आपके पास अपने दिमाग पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। मार्कस ऑनरेलियस। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। सेनेका। अपने जीवन को जीतने का स्टोइक नियम यह है कि आप उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। आप इस उदाहरण को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? 1. पहचानें कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। ये स्पष्ट लग सकता है, लेकिन ये स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है कि क्या बदलना आपकी शक्ति में है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप मौसम, यातायात या अन्य लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो आप ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आप क्रोधित और निराश होना चुन सकते हैं, या आप स्थिति को स्वीकार करना और इसका अधिकतम लाभ उठाना चुन सकते हैं। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, या बस आराम कर सकते हैं और शांति का आनंद ले सकते हैं। यदि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और आपका बॉस आप पर क्रोधित है, तो शांत और स्थिर रहना महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि जब आप अपने कार्यालय पहुंचेंगे तो आप पर क्रोधित होंगे। याद रखें कि आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह आपके नियंत्रण में नहीं है। एक लंबी गहरी सांस लें। यह आपके शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद करेगा। अपने आप को याद दिलाएं कि आप ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं कर सकते। जितना अधिक आप इसके बारे में परेशान होंगे, उतना ही बुरा महसूस करेंगे। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप अभी क्या कर सकते हैं? स्थिति को अपने बॉस के नज़रिए से देखने का प्रयास करें। वे निराश हो सकते हैं क्योंकि वे आप पर समय पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। जब आप अंततः काम पर पहुंचे, तो अपने बॉस से माफ़ी मांगें और स्थिति स्पष्ट करें। ईमानदार रहें और उन्हें बताएं कि आप उनके काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। याद रखें कि यह आपके बारे में नहीं है। जब आपका बॉस नाराज़ होता है, तो वे आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से आपसे नाराज़ नहीं होते हैं। वे संभवतः किसी और बात से परेशान हैं, जैसे कि समय सीमा चूक जाना या किसी ग्राहक के साथ कोई समस्या। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। जब आपका बॉस गुस्से में हो तो चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेना आसान होता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनका गुस्सा आपका प्रतिबिंब नहीं है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, तो मैं यह भी चाहूँगा कि मेरे कर्मचारी समय पर आएं और अपना सर्वश्रेष्ठ काम करें। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आपके कर्मचारी अपना सर्वश्रेष्ठ काम करें। सीईओ के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कर्मचारियों से जिस व्यवहार की अपेक्षा करते हैं उसे अपनाएं। इसका मतलब है देर से आने से बचना, जल्दी उठना और जल्दी ऑफिस जाना, ताकि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। स्टोइक्स का मानना था कि ऊर्जा एक बहुमूल्य संसाधन है जिसका उपयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि हमें अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर केंद्रित करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, और जो नहीं हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। सेनेका। जीवन जीने में सबसे बड़ी बाधा प्रत्याशा है, जो कल पर टिकी रहती है और आज खो देती है। उनका यह भी मानना था कि हमें अपनी ऊर्जा के स्तर के प्रति सचेत रहना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक लेना चाहिए। स्टोइक्स ने सिखाया कि लंबे समय तक अकुशलता से काम करने की तुलना में थोड़े समय के लिए कुशलतापूर्वक काम करना बेहतर है। अपनी ऊर्जा उस पर केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके अंदर क्या बदलने की क्षमता है, तो आप अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको उन्हें खुद पर नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए। जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे छोड़ दें। ये सबसे कठिन हिस्सा है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। एक बार जब आपको एहसास हो जाए कि आप हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आप उन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर सकते हैं जो आपको तनाव और चिंता का कारण बनती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने लक्ष्यों या सपनों को छोड़ना होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको यह स्वीकार करना होगा कि कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। यदि आप नौकरी के लिए साक्षात्कार दे रहे हैं, तो आप साक्षात्कार के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे तैयारी करते हैं और आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास सभी आवश्यक जानकारी है
और आप पेशेवर तरीके से कपड़े पहन सकते हैं और व्यवहार कर सकते हैं। यदि आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप स्वयं को अपनी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन आपको उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी स्वयं की देखभाल और अपने लिए एक नया जीवन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्टोइक नियम कोई जादू की गोली नहीं है। ये आपकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, लेकिन ये आपको एक खुशहाल और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। जिस चीज़ को आप नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके, और जिसे आप नहीं कर सकते, उसे छोड़कर आप उन चीज़ों को स्वीकार करना सीख सकते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, और उन चीज़ों का अधिकतम लाभ उठाना सीख सकते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। एपिक्टेटस प्रकृति के अनुरूप जीना ही कल्याण है। सिटियम जेनो अपने जीवन को जीतने का स्टोइक नियम यह है कि आप उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। इसका मतलब है उन चीज़ों को स्वीकार करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जैसे कि मौसम या दूसरों के कार्य, और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आपके अपने विचार, भावनाएं और कार्य। अतीत पर ध्यान मत दो या भविष्य की चिंता मत करो। अतीत जा चुका है और भविष्य अभी यहाँ नहीं है। आपके पास केवल वर्तमान क्षण है, इसलिए इसका अधिकतम लाभ उठाएं। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे क्या सोचते हैं या क्या करते हैं, लेकिन आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। सकारात्मक, आभारी और दयालु बनना चुनें। वर्तमान क्षण में जियो। अतीत पर ध्यान मत दो या भविष्य की चिंता मत करो। बस वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और आप अभी क्या कर सकते हैं। स्टोइक्स का मानना था कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, और उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। इसका मतलब है अपने लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना और उनके लिए पूरे दिल से काम करना। स्टोइक्स ने यह भी सिखाया कि हमें असफलताओं और विफलताओं के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं। मार्कस ऑरेलियस कार्य में बाधा कार्य को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा होता है वह रास्ता बन जाता है। सेनेका जीने की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। एपिक्टेटस यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। स्टोइक्स ने सिखाया कि हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पूरे दिल से उनके लिए काम करना चाहिए। हालांकि हमें असफलताओं और असफलताओं के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब हमें असफलताओं का सामना करना पड़े तो हमें अपने लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश न करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय लक्ष्यों में तोड़ें। अपने लक्ष्य लिखें। इससे आपको ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। एक योजना बनाएं। आप अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? अपने लक्ष्यों को चरणों में विभाजित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक समय रेखा बनाएं। कार्यवाही करना बस बैठकर अपने लक्ष्यों के बारे में मत सोचें। आज ही उनकी ओर कदम उठाना शुरू करें। दृढ़ रहें। रास्ते में असफलताएं आएंगी, लेकिन अपने लक्ष्यों को न छोड़ें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। स्टोइक्स ने यह भी सिखाया कि हमें सदाचारपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इसका मतलब है प्रकृति के अनुरूप जीना और ईमानदार, न्यायप्रिय और साहसी होना। जब हम सदाचारपूर्ण जीवन जीते हैं तो हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने की अधिक संभावना होती है। ईमानदार रहें। विश्वास और रिश्ते बनाने के लिए ईमानदारी आवश्यक है। न्यायपूर्ण बने। दूसरों के साथ उचित और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। हिम्मत रखो। आप जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने और अपने डर का सामना करने का साहस रखें। दयालु बने। दूसरों की परवाह करें और जब संभव हो उनकी मदद करें। भविष्य को कभी भी आपको परेशान न करने दें। आप उसका सामना करेंगे। यदि ऐसा होना है
तो उसी भावना के साथ जो आप वर्तमान में लाते हैं। मार्कस ऑरेलियस स्टोइक नियम का उपयोग करके आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। इससे आपको अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में मदद मिलेगी।